जिस राज्य सरकार की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिंह का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया, वो है गोवा की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने जितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है, ये हैं 12 देश। जिस फिल्म साहित्यकार को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, ये ऋचा चड्ढा है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और जिस राज्य सरकार ने गोवा में भारत के पहले कन्वर्सेस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये गोवा की है। एक करंट अफेयर 16 नवंबर से 21 नवंबर तक है, साप्ताहिक। उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश की नौसेनाओं द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है वो है जापान। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में जिस देश के दौरे पर जाने वाली है वो है पाकिस्तान। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जिस राज्य में स्थापित किया जाएगा वो इंडिया का महाराष्ट्र है। वो देश जिसको फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है वो भारत है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को जिस दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए, ये हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया। विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में जितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है वो 4 शहर हैं। जिस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीज़ा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है, UAE है। भारत को अपना नवा बोइंग P-8 फर्स्ट निगरानी विमान जिस एरो स्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है वो बोइंग कंपनी है। जिस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है वह पाकिस्तान। सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? 72,480 करोड़ रुपीज़। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में जिस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है, यह CBI क्षेत्राधिकार। नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जिसने शपथ ली है जीतन राम मांझी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? ये 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस जब मनाया जाता है ये 19 नवंबर को। वैक्सीन निर्माताओं में से जिसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है, ये फाइजर। वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है
यह है 1 करोड़ रुपए। पांडिचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और जिस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह है हरियाणा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जिस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं, पाकिस्तान ने आवंटित किए। जिस राज्य के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी, ये महाराष्ट्र है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन जिसे नियुक्त किया है कृष्ण गोपाल कृष्णन। अमेरिका के जिस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है, बराक ओबामा जी ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है, ये है मध्य प्रदेश सरकार। फीफा ने जिस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया, ये भारत है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल जितने साल के लिए बढ़ा दिया है, यह 1 साल का। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है, ये 17 नवंबर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है, यह है छत्तीसगढ़ सरकार ने। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये संतमान लिम्बू। जिस राज्य सरकार ने शादियों में 2000 लोगों की मौजूदगी की अनुमति वापस लेने का निर्णय लिया है और अब सिर्फ 50 लोगों की इजाज़त होगी, दिल्ली सरकार ने। जिस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है, यह है मध्य प्रदेश। चुनाव आयोग ने हाल ही में जिस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है, सोनू सूद को। हाल ही में जिस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ये है नीतीश कुमार। स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से जितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है, ये 4 हैं ये अंतरिक्ष यात्री। हाल ही में जिस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट में 2020 का खिताब जीत लिया है, ये डस्टिन जॉनसन है। ऑस्ट्रेलियाई तैराक सायना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण 6 साल के प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये 2 साल के लिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की जितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। 31 कंपनियां हैं ये। हाल ही में जिस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, WHO। हाल ही में जिस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है, ये जिबूती देश है। विश्व मधुमेह दिवस जिस दिन मनाया जाता है 14 नवंबर है। हाल ही में जिस फार्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रां प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया, ये लुइस हैमिल्टन है।
हाल ही में बांग्ला फिल्म केजी से प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये सौमित्र चटर्जी जी हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि जितने वर्ष होगी 10 वर्ष के लिए। पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि 10 वर्ष है। ये थे करंट अफेयर्स जो साप्ताहिक हैं।